हेलो गाइज, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेमोरी यूनिट्स। बिट से लेकर सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट तक सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। ये टॉपिक एसएससी, बैंक और रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज की क्लास के बाद मेमोरी यूनिट्स आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। मेमोरी यूनिट, मेमोरी क्या होती है? देखिए, मेमोरी को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर में हम कोई भी डेटा, जानकारी या आदेश जो भी देते हैं वो सब किस में सेव होता है? मेमोरी में सेव होता है। किस में सेव होता है? मेमोरी में सेव होता है। कंप्यूटर इन्हीं चीज़ों को अपनी मेमोरी में रखकर काम करता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें फिर से इस्तेमाल करता है। तो हम कोई भी, मान लीजिए हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा डाल रहे हैं, हम हमारा फोटो डाल रहे हैं या हमारा वीडियो डाल रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो किस में जाके सेव होता है? मेमोरी में जाके सेव होता है। किस में जाके सेव होता है? मेमोरी में जाके सेव होता है। और जब हम कभी भी, मान लीजिए दोबारा से हमारे को हमारे फोटो की या वीडियो की ज़रूरत पड़ी है देखने की, तो वो मेमोरी से दोबारा कहाँ पे आ जाता है? हमें मॉनिटर पे दिखाई दे जाता है। तो मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं? ये होती हैं हमारी जो भी हमारा डेटा है या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है या आदेश है, कुछ भी है, उसको क्या करके रखती हैं? ये सेव करके रखती हैं अपने पास। कंप्यूटर इन्हीं चीज़ों को अपनी मेमोरी में रखकर काम करता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है वो उन्हें इनसे इस्तेमाल कर लेता है। तो जैसे तुम अपने मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करते हो तो वो फ़ोटो किस में चला जाता है? मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है। किस में सेव हो जाता है? मेमोरी कार्ड में सेव होती है। वैसे ही कंप्यूटर में जो भी डेटा सेव होता है वो किस में स्टोर होता है? मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। इसलिए मेमोरी को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अब बात की जाए मेमोरी का काम क्या होता है। मेमोरी का काम होता है डेटा को स्टोर करना। हम कुछ भी है, मान लीजिए हमारा कोई फोटो है, वीडियो है, तो उसको स्टोर करने का काम किसका है? मेमोरी का है। और जब ज़रूरत पड़ने पर ये डेटा किसको देती है? सीपीयू को देती है। किसको देती है? सीपीयू को। तो मेमोरी का काम क्या होता है? जब डाटा सीपीयू को ज़रूरत होता है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या है, एक प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जब कभी भी सीपीयू को डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो किससे लेता है? मेमोरी से लेता है। किससे लेता है? मेमोरी से लेता है। और जब सीपीयू कोई डाटा कोई किसी चीज़ पे प्रोसेसिंग करके जो रिजल्ट बनाता है वो भी किस में जाके सेव होता है? मेमोरी में जाके सेव होता है। किस में जाके सेव होता है? मेमोरी में जाकर के सेव होता है। तो जैसे मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर पे आप 5+2 कर रहे हो, तो 5+2 पहले कहाँ जाएगा? मेमोरी में जाएगा। मेमोरी से सीपीयू अपने पास लेगा उसको, उसके बाद प्रोसेसिंग करके दोबारा किसको दे देगा? मेमोरी को दे देगा। मेमोरी उसको क्या कर लेगी? अपने पास में सेव कर लेती है। तो मेमोरी का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। अगर ज़रूरत पड़े तो डेटा को सीपीयू को ये देती है और अगर जब प्रोसेस हो जाता है डाटा पे तो ये अपने पास में उसको सेव रखती है। तो कंप्यूटर में डेटा सिर्फ तब तक ही रहता है जब तक वो मेमोरी में सेव रहता है। अगर आप कंप्यूटर को मेमोरी से डिलीट कर दोगे तो डाटा उस पे से क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फोटो है, आप जैसे ही उसको डिलीट करोगे तो वो कंप्यूटर की मेमोरी से क्या हो जाता है? हट जाता है। आपने कभी सोचा होगा ना कि यार मेरी मेमोरी बढ़ गई है, मैं उसकी भर गई है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा फोटो नहीं आ सकते। तो वो मेमोरी क्या है? उसकी एक लिमिट होती है। तो इसके अंदर जैसे हमारा मोबाइल आता है, 256 GB की है इसकी मेमोरी, या 500 GB की है, या 1 TB की। ये क्या है? मेमोरी की क्षमता है। इससे ज़्यादा उसमें आ नहीं सकती मेमोरी। तो जब कई बार अपने ज़्यादा डाटा आ जाता है, ज़्यादा फोटो उसके अंदर होते हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो जैसे ही डिलीट करेंगे वैसे ही मेमोरी से क्या होता है? वो हट जाता है और मेमोरी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। इसी तरह से जब आपका कभी आपने देखा होगा अगर पेन ड्राइव भर जाता है या आप कहीं गाने भरवाने जाते हो, पहले एक मेमोरी कार्ड आता था ब्लैक सा, तो जब हम दुकान पर जाते थे गाना भरवाने तो वो क्या करता? पुराने गानों को डिलीट कर देता था। वो बोलता भाई अगर इसमें ये भरी हुई है मेमोरी तो मैं क्या पुरानी मेमोरी को डिलीट कर दूँ? तो हम बोलते थे कि भाई कर दो डिलीट, मेरे को तो नए गाने चाहिए। तो वो पुरानी मेमोरी को जैसे डिलीट करते हैं तो उसमें जो डाटा होता है वो सारा का सारा क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है और वो मेमोरी क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। और उसके बाद में उसमें नया गाने डाल दिए जाते हैं। और ये अब आप पूछोगे सर एक मेमोरी कार्ड में कितने गाने आ सकते हैं? तो ये निर्भर करता है वो कितने जीबी की है। कुछ मेमोरी होते हैं 2 GB का भी आता था पहले जो हमारे मोबाइल में लगता था, ये 4 GB का भी आता, 8 का भी आने लगा। अब क्या आने लगी है? पेन ड्राइव आने लगी हैं। पेन ड्राइव 250 GB की भी हो गई हैं, 1 TB की भी हो गई हैं। तो ये निर्भर करता है कि आप कितने GB का वो यूज कर रहे हो, जो भी मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव है।
तो मेमोरी कैसे काम करती है? तो मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, मेमोरी सेल कहा जाता है। और हर सेल का अपना एक अलग क्या होता है, पता होता है, जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है। तो मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, मेमोरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं और जिनको क्या कहा जाता है, मेमोरी सेल कहा जाता है। और सीपीयू को जब भी कोई डाटा लेना या भेजना होता है तो वो उसी सेल के एड्रेस से डेटा तक पहुंचते हैं। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेमोरी क्या है, तो मेमोरी एक क्या है, छोटे छोटे घर होते हैं। अब ये लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, अरबों घर हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, मेमोरी सेल कहा जाता है। और हर सेल का अपना एक अलग एड्रेस होता है। किसी भी दो मेमोरी सेलों का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। हर सेल का अपना क्या होता है, एक अलग एड्रेस होता है, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है। तो सीपीयू को जब कोई भी डेटा लेना है या भेजना होता है तो वो उस सेल के स्पेसिफिक एड्रेस तक पहुंचता है जहां पे वो डेटा रखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए हमारे ये कुछ मेमोरी यूनिट्स हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी एक मेमोरी है, इसके अंदर छोटे छोटे से क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। ऐसे छोटे छोटे ये क्या है, घर हैं। छोटे छोटे से क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। तो इन घरों को क्या कहा जाएगा, मेमोरी सेल कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे से बिंदु से हैं इनको क्या कहा जाएगा, इनको मेमोरी सेल कहा जाएगा। अब मान लीजिए हमारे सीपीयू को एक फोटो चाहिए, वो आपका फोटो इस सेल के अंदर है। तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, हमारा सीपीयू इसी सेल के अंदर से क्या उठाएगा, उस फोटो को उठाएगा। तो सीपीयू को पता रहता है कि कौन से सेल एड्रेस में डेटा कहाँ पे है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई वीडियो डाल रखा है, तो हम जैसे ही सीपीयू को कमांड देंगे तो सीपीयू यहाँ पे जाएगा और यहाँ से क्या लेके आ जाएगा, उस वीडियो को लेके आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे से क्या बने हुए थे, सेल बने होते हैं मेमोरी के अंदर। ये सेल बहुत सारे हो सकते हैं, ये निर्भर करेगा कि आपकी मेमोरी कितनी है। ये सेल अरबों में भी हो सकते हैं, खरबों में भी हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं, लाखों में भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेमोरी कितनी है। जितनी ज़्यादा मेमोरी बड़ी होगी उतने ही मेमोरी सेल क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो जब भी सीपीयू को कोई डाटा लाना होता है या भेजना होता है तो वो क्या करते हैं, उसी सेल के पास या एड्रेस से डेटा लेते हैं और वहां डायरेक्टली वो पहुंच जाते हैं। तो आपको समझ आ गया कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, मेमोरी सेल कहा जाता है। जब अब कभी भी सीपीयू को कोई भी डाटा लाना है या भेजना है तो वो डायरेक्ट उसी किससे, मेमोरी सेल से डाटा को उठाएगा या डायरेक्टली उधर भेजेगा। तो मेमोरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी का मेमोरी 64K का है, तो ये क्या होता है, किलोबाइट होता है। क्या होता है, किलोबाइट होता है। और 1 किलो में कितने होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। कितने होते हैं, 1024 बाइट्स। मैं आपको ये बताऊंगा कि बाइट क्या होता है, बिट क्या होता है, निबल क्या होता है। ये याद रखिए, 1K में 1024 बाइट्स होते हैं और यहाँ पे कितने हैं, 64K हैं। कितने हैं, 64K। तो 1024 को जब आप 64 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 65,536 सेल। तो इसका मतलब ये जो 64K अगर आपकी मेमोरी है, ये क्या है, किलोबाइट है। क्या है, किलोबाइट। अगर 64K मेमोरी है तो उसमें कितने सेल होंगे, 65,536 सेल होंगे। अब जैसे मान लीजिए सर हमारा तो एक मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड कितने, मान लीजिए 2 GB का है। तो जो आप पूछोगे सर 2 GB में कितने छोटे छोटे सेल होते हैं, तो 2 GB क्या होता है, ये गीगाबाइट होता है। सबसे पहले इसको किस में बटेंगे, हम मेगा में बदलेंगे। तो मेगा में बदलने के लिए 1002 इंटू 1024। तो अब ये किस में बदलना आ गया, MB में आ गया। किस में आ गया, MB के, क्योंकि 1 GB में कितना MB होता है, 1024 MB होते हैं। तो 2 GB में 2 इंटू 1024 MB हो गया। अब इस MB को किस में बदलोगे, KB में बदलोगे। तो दोबारा से क्या करोगे, 1024 इंटू 1024, ठीक है। तो 1024 का क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया और इसके स्क्वायर को किससे गुणा करो, 2 से गुणा करो। तो आपके पास में क्या आएगा, किलोबाइट आएगा। फिर उसके बाद जो आता है उसको दोबारा से किससे गुणा करने का पड़ेगा, 1024 से। तो इस तरह से आप अगर देखोगे कि अगर आपका 2 GB मेमोरी है तो उसके अंदर जो छोटे छोटे सेल होते हैं वो करोड़ों अरबों में होते हैं। किस में होते हैं, करोड़ों अरबों के अंदर होते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर 64K है तो 64K में ही जब 65,536 छोटे छोटे सेल हो गए तो 2 GB में कितने हो जाते हैं, करोड़ों हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे सेल होते हैं, वहीं पे पूरा डाटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। और सीपीयू को जब भी कोई डाटा लाना है, भेजना होता है तो उन इन्हीं सेलों से लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया, बाइनरी डिजिट्स में कुछ वो होते हैं, जैसे 1 GB बराबर कितने MB होते हैं, 1024 MB। कितना होता है, 1024। अब ये याद रखिएगा, आप 1000 MB समझ लो तो 1000 MB नहीं होते, 1024 MB आते हैं।
मान लीजिए जब आपके अपन मोबाइल को रिचार्ज करते हैं कि 28 दिन का एक प्लान होता है कि भाई आप 28 दिन का एक रिचार्ज कीजिए, आपको 3 GB क्या मिलेगा, डाटा मिलेगा। तो 3 GB डाटे में कितना MB होगा, 1 GB में कितना होता है, 1024 MB होता है। तो 3 GB में कितना हो गया, 3 इंटू 1024 MB। तो ये याद रखिए, अगर आपका 3 GB है तो उसमें MB कितना होगा, 3 इंटू 1024 MB होता है। तो और ये याद रखिए 1 GB बराबर 1024 MB होता है। और 1 MB की बात की जाए तो 1024 क्या होता है, KB होता है। 1 MB में कितना होता है, 1024 KB होता है। और 1 KB में कितना होता है, 1024 बाइट्स होता है। तो अगर आप बात की जाए तो 1 GB के अंदर सर कितना, आपको दिमाग में आएगा सर कितने मेमोरी सेल होते हैं। तो 1 GB के अंदर आप मेमोरी सेल निकालोगे तो 1 GB के अंदर देखिए 1 GB में कितना MB होता है, 1024 MB होता है। तो 1024 लिख दिया। तो फिर 1024 में कितना KB, 1 KB में 1 MB में कितना KB होता है, 1024 KB होता है। तो 1024 से फिर गुणा। अब उसके बाद KB को हम किस में चेंज करेंगे, बाइट्स में चेंज करेंगे। तो जब KB को बाइट्स में चेंज करेंगे तो दोबारा से 1024 से गुणा करेंगे तो टोटल कितना बाइट्स आ जाएगा, इतना। ये क्या है, मेमोरी सेल है। ये क्या है, मेमोरी सेल है। तो अगर इसको गिनेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। आप देख लीजिए 1 GB आपके पास अगर आपकी मेमोरी की क्षमता है तो उसके अंदर कितने मेमोरी सेल होंगे, 1 अरब मेमोरी सेल होंगे। कितने होंगे, 1 अरब। अब ऐसे ही आपके अगर मेमोरी कार्ड 2 GB का है तो उसके अंदर कितने मेमोरी सेल हो जाएंगे, 2 अरब मेमोरी सेल हो जाएंगे। तो उसके अंदर जितने ज़्यादा मेमोरी सेल होंगे उतना ही डाटा उसके अंदर ज़्यादा आएगा। तो जैसे जैसे हमारी मेमोरी बढ़ती जाएगी उसके अंदर जो डाटा है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए आप जब दुकान पे जाते हो तो आप क्या देखते हो कि हमारे मोबाइल की मेमोरी कितनी है, कितन 128 GB है या कितना है, 258 GB है। तो अब आप मान लीजिए अगर ये 128 GB होगा तो 128 GB में कितने मेमोरी सेल हो गए, तो देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब 1 अरब तो 1 GB में हो गए। अगर आपका 128 GB मेमोरी का वो है तो कितने वो हो गए, 128 अरब मेमोरी सेल हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये बहुत बड़ी यूनिट्स होती है। तो अब बात करते हैं कि वर्ड लेंथ क्या होती है। वर्ड लेंथ का मतलब होता है कंप्यूटर एक बार में कितना डेटा प्रोसेस कर सकता है। तो कंप्यूटर एक बार में जितना डेटा प्रोसेस करता है उसी को क्या बोला जाता है, वर्ड लेंथ बोलते हैं। अगर मान लीजिए किसी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ 8 बिट है तो वो एक बार में कितना डेटा प्रोसेस करेगा, 8 बिट करेगा। अगर 64 बिट है तो वो एक बार में कितना डेटा प्रोसेस करेगा, 64 बिट करेगा। तो वर्ड लेंथ जितनी बड़ी कंप्यूटर उतना ही क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। मान लीजिए अगर कंप्यूटर एक बार में 128 बिट डेटा प्रोसेस करेगा तो उसकी जो क्षमता है वो उतनी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो जितना ज़्यादा वर्ड लेंथ होगा उतना ही कंप्यूटर क्या होगा, तेज होता है। तो मैं आपको मेमोरी यूनिट्स बता रहा था कि अब मेमोरी यूनिट्स क्या होती है। जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, वजन को किलो में नापते हैं, वैसे ही डेटा को नापने के लिए किसकी इकाई ज़रूरत होती है, मेमोरी यूनिट्स की। किसकी ज़रूरत होती है, मेमोरी। जैसे मान लीजिए हम हमारी लंबाई को मापते हैं, कोई भी लंबाई, भाई ये 2 मीटर है, 3 मीटर है। ऐसे ही हम वजन को किलो में नापते हैं कि ये 5 किलो है, 10 किलो है। तो ऐसे ही मेमोरी को नापने के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी को नापने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, डेटा को नापने के लिए मेमोरी यूनिट्स की। तो जो भी डेटा हम लेते हैं उन सब के लिए किसकी ज़रूरत होती है, यूनिट की ज़रूरत होती है। उसी को क्या बोला जाता है, मेमोरी यूनिट कहा जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी की अगर सबसे छोटी यूनिट की बात की जाए तो वो क्या है, बिट है। क्या है, बिट है। और अगर सबसे बड़ी मेमोरी की बात की जाए तो वो कौन सी है, जियो बाइट है। तो ये याद रखिए, सबसे छोटी मेमोरी है वो बिट है और सबसे बड़ी मेमोरी है वो कौन सी है, जियो बाइट है। कंप्यूटर सिर्फ 2 ही सिंबल समझता है, 0 और 1, और इन्हीं से मिलके क्या बनता है, बाइनरी डिजिट कहा जाता है। और 0 और 1 से मिलकर जो डाटा बनता है उसी को क्या बोला जाता है, बाइनरी डिजिट्स कहा जाता है। अगर लाइट जली हुई है तो 1 है और अगर बंद है तो क्या है, 0 है। तो बस यही 2 सिंगल मिलकर के हमारे पूरा डेटा को बनाते हैं। तो जो डेटा बनता है वो किस में बनता है, बाइनरी डिजिट्स में बनता है। और बाइनरी डिजिट्स क्या होती है, 0 और 1 होती है। तो याद रखिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट है और सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट है वो कौन सी है, जियो बाइट है। कौन सी है, जियो बाइट होती है। तो जो भी हमारा डाटा होता है वो किस रूप में होता है, 0 और 1 के रूप में होता है, जिसको हम बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि जब मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की जो मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट होती है। क्या होती है, बिट होती है, BIT
50 बिट होती है। अब अगर हम 8 बिट को मिला दें तो क्या बनता है, 1 बाइट बनता है। क्या बनता है, 1 बाइट। अगर हम 8 बिट को मिला देते हैं तो क्या बनता है, 1 बाइट। और 1 बाइट क्या होता है, ये एक अक्षर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने राम नाम लिखा, तो राम के अंदर कितने अक्षर हैं, 3, तो ये कितना डाटा हुआ, ये 3 बाइट्स का हुआ। कितने बाइट्स का हुआ, 3 बाइट्स का हुआ। जैसे मान लीजिए मैं ए लिख रहा हूं, तो ए कितने बाइट का होगा, 1 बाइट का हुआ। तो 1 बाइट कितना बराबर होता है, 8 बिट्स। तो एक अक्षर होता है वो कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया SURESH, सुरेश लिख दिया, ठीक है। इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं। तो ये डाटा कितने बाइट का होगा, 6 बाइट्स का होगा। कितने बाइट्स का होगा, 6 बाइट्स का होता है। कितने बाइट्स का होगा, 6 बाइट्स का होगा। तो जितना अक्षर होते हैं उतने ही बाइट क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर 1 अक्षर है तो वो 1 बाइट का रहेगा, 2 अक्षर हैं तो 2 बाइट का रहेगा, 3 अक्षर हैं तो 3 बाइट का रहेगा। और 1 बाइट कितने बिट से मिलकर बनी होती है, 8 बिट से। कितने बिट से मिलकर बनी होती है, 8 बिट से मिली होती है। तो 8 बिट्स बराबर क्या होती है, 1 बाइट। और 1 बाइट बराबर क्या होता है, 1 अक्षर होता है। क्या होता है, 1 अक्षर या नंबर होता है। जैसे मान लीजिए आप 1 2 3 लिखें, तो ये कितने बाइट के हो गए, ये 3 बाइट के हो गए। इसके अंदर कितने हो गए, 3 नंबर हो गए। तो ये कितना बाइट हो गया, 3 बाइट हो गया। तो 1 बाइट में कंप्यूटर का या तो एक अक्षर हो सकता है, हम जिसको हम लेटर बोलते हैं, या नंबर स्टोर कर सकता है। तो 1 बिट 0 या 1 बाइनरी डिजिट्स होते हैं। 1 बिट होता है जो 0 1 बाइनरी डिजिट होता है, और ये सबसे छोटा यूनिट होती है। 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। कितना होता है, 1 निबल। और 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। जब 4 बिट में अगर 1 निबल होगा तो 8 बिट्स के अंदर कितने निबल हो जाएंगे, 2 निबल हो जाएंगे। कितने निबल हो जाएंगे, 2 निबल। तो ये याद रखिए, 1 बिट 0 या 1 बाइनरी डिजिट्स जो सबसे छोटी डेटा यूनिट होती है। 4 बिट का मतलब 1 निबल होता है। और 8 बिट का मतलब कितना निबल होता है, 2 निबल होते हैं। और 1 बिट का मतलब 1 बाइट होता है, जबकि 4 बिट का मतलब 1 निबल होता है और आधा बाइट होता है। जब 8 बिट में 1 बाइट होगा तो 4 बिट में कितने बाइट्स होंगे, आधा बाइट होगा। क्या होगा, आधा बाइट होगा। तो ये याद रखिए, 4 बिट में 1 निबल होता है और आधा बाइट होता है, जबकि 8 बिट में 1 बाइट होता है और 2 निबल होते हैं। ये याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। तो अगर मान लीजिए तुम्हारे पास 1 बाइट है तो तुम सिर्फ 1 अक्षर लिख सकते हो। अगर आपके पास में मान लीजिए आपके मेमोरी है, उसकी जो डाटा की जो क्षमता है वो कितनी है, 1 बाइट की है, तो आप उसमें क्या है, ओनली 1 अक्षर लिख सकते हो, जैसे ए लिख दिया। ऐसे ही अगर तुम्हारे एक KB है, अगर 1 KB है तो आप उसमें कितने अक्षर लिख सकते हो, 1024, क्योंकि 1 KB बराबर 1024 बाइट होता है ना। मैंने आपको बताया था 1 KB बराबर 1024 बाइट। तो अगर आपका 1 KB है तो आप 1024 उसके अंदर क्या लिख सकते हो, अक्षर लिख सकते हो। अगर तुम्हारे मोबाइल में 64 GB मेमोरी है तो आप कितने अक्षर लिख सकते हो, 64 अरब। कितने अक्षर लिख सकते हो, 64 अरब अक्षर लिख सकते हो। मैंने आपको निकाला था कि 1 GB बराबर कितना वो आता है, 1 GB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 GB में 1 अरब बाइट होते हैं। कितने होते हैं, 1 अरब बाइट होते हैं। तो 64 GB में 64 अरब बाइट होंगे, मतलब आप 64 अरब क्या लिख सकते हो, अक्षर या नंबर लिख सकते हो। जैसे ABCD आप लिख रहे हो कुछ भी, तो ये कितने लिख सकते हो, 64 अरब लिख सकते हो। तो जो डाटा होता है, जो हम नंबर या अक्षर लिखते हैं, उसके लिए कितने बिट की जरूरत होती है, 1 बाइट की या 8 बिट्स की जरूरत होती है। कितने बिट्स की जरूरत होती है, 1 बाइट या 8 बिट्स। तो क्योंकि 8 बिट्स बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है, 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है या आधा बाइट होता है। तो एक बार अब इनको आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। बिट क्या होता है, बिट होता है 0 या 1। ये कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी है डाटा की। अगर बात की जाए तो निबल क्या होता है, 4 बिट के बराबर होता है और इसको क्या बोला जाता है, आधा बाइट बोला जाता है। एक होता है 8 बिट्स, 8 बिट्स बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। क्या होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। और ये क्या होता है, एक करेक्टर होता है। आप जैसे मान लीजिए एक अक्षर लिख रहे हो या एक संख्या लिख रहे हो, वो कितने के बराबर होगी, 8 बिट के बराबर होगी। और 8 बिट मतलब 1 बाइट। अगर आप कोई अक्षर या करेक्टर लिख रहे हो तो वो कितने बाइट के बराबर हो जाएगा, 1 बाइट के बराबर या 8 बिट के बराबर हो जाता है। मान लीजिए आपने राम लिखा, तो राम के अंदर कितने अक्षर आ गए, 3 अक्षर आ गए। तो ये कितने बाइट का हो गया, 3 बाइट का हो गया। अगर अब बिट्स की बात की जाए तो 3 को हम किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, और ये कितना आएगा, 24 बिट्स आएगा। क्योंकि
एक बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट होता है। ऐसी तरह हम बात करेंगे किलोबाइट होता है 1024 बाइट। अगर बात की जाए तो मेगाबाइट में 1024 केबी होता है। अगर 1 जीबी की बात की जाए तो उसमें 1024 एमबी होता है। अगर टेराबाइट की बात की जाए तो उसमें 1024 जीबी होता है। अगर पेटाबाइट की बात की जाए तो उसमें 1024 टेराबाइट होता है। अगर हेक्साबाइट की बात की जाए तो उसमें 1024 पेटाबाइट होता है। और जेपाबाइट की बात की जाए तो उसमें 1024 हेक्साबाइट होता है। अगर योटाबाइट की बात की जाए तो उसमें 1024 जेटाबाइट होता है। अगर ब्रोंटोबाइट की बात की जाए तो उसमें 1024 योटोबाइट होता है। और अगर जियोबाइट की बात की जाए तो उसमें 1024 क्या होता है, ब्रोंटोबाइट होता है। तो इसमें याद रखने का सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है निबल के बारे में, बाइट के बारे में आपको याद रखना है कितने बिट्स के बराबर याद होता है, और केबी, एमबी और जीबी, ये तीन आपको याद रखनी है इसके अंदर से कि 1 जीबी में कितना एमबी होता है, 1 एमबी में कितना केबी होता है। तो 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं और 1024 एमबी में कितने हो जाएंगे, 1 एमबी में 1024 केबी होता है। और सबसे बड़ी जो मेमोरी यूनिट वो है कौन सी है, जियोबाइट है। क्या है, जियोबाइट। जो कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट क्या है, जियोबाइट होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है, बिट होती है। कौन सी होती है, बिट होती है। लेकिन जो वर्तमान में अभी जो हम यूज में कर रहे हैं वो कौन सी मेमोरी यूनिट यूज में कर रहे हैं, योटाबाइट कर रहे हैं। कौन सी कर रहे हैं, योटाबाइट। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन आए एग्जाम में कि हम वर्तमान में कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट यूज में कर रहे हैं तो वो योटाबाइट है। और अगर वैसे पूछे कि सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है तो वो कौन सी हो जाएगी, जियोबाइट हो जाती है। कौन सी हो जाती है, जियोबाइट होती है। तो ये याद रखिए। अगर मान लीजिए आपके पास में केबी है, अगर 1 केबी है तो आप उसमें छोटा सा डाटा रख सकते हैं। अगर आपके पास का एमबी में है तो आप उसमें क्या रख सकते हैं, कुछ फोटो रख सकते हैं, सॉन्ग रख सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी जीबी में है तो आप उसके अंदर कुछ मूवी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी मेमोरी टीबी में है तो आप उसके अंदर हार्ड डिस्क में यूज कर सकते हो। और जो पेटाबाइट होती है वो डाटा सेंटर में यूज होती है। हेक्साबाइट जो इंटरनेट डाटा में होती है ये ग्लोबल डाटा होता है। ये क्या होता है, बहुत बड़ी जब बहुत बड़ा डाटा होता है तो वो ग्लोबल यूज में होता है। तो ये क्या है, कुछ मेमोरी की यूनिट्स है, ये आपको याद रखनी है। एग्जाम में ये सीधी पूछी जाती है कि एक कैरेक्टर्स कितने बिट के बराबर होता है, 8 बिट के बराबर या 1 बाइट के बराबर होता है। क्योंकि 1 बाइट बराबर कितना होता है, 8 बिट्स होता है। 1 बाइट बराबर 2 निबल होता है और 1 निबल बराबर 4 बिट होता है। ये याद रखिएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया, मेगा, गिगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट क्या है, जियोबाइट है, ये याद रखनी है। एग्जाम में पूछा जाता है सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट। और सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या है, बिट है। और सबसे बड़ी जियोबाइट है। 1 निबल कितने के बराबर होता है, 4 बिट्स के बराबर होता है। 2 निबल है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। और 1 बाइट बराबर 2 निबल होता है या 8 बिट्स होता है। और 1 एमबी बराबर कितना होता है, 1024 केबी होता है। अब याद रखिएगा, ये आप आज तक समझते होंगे कि 1 एमबी बराबर 1000 केबी होगा। 1000 केबी नहीं होता, 1024 केबी होता है। और ये जैसे 1 जीबी होता है, 1 जीबी में कितना डाटा आता है, 1024 एमबी आता है। अब तक आप क्या सोच रहे थे कि 1000 एमबी नहीं आता है, वो 1024 एमबी आता है। तो अभी तक हमने मेमोरी यूनिट के बारे में पूरा डिटेल में अच्छे से समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहली बात है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है। तो मैंने आपको बताया था सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट होती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो बिट सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है जिसकी वैल्यू 0 या 1 होती है। 1 निबल में कितने बिट होते हैं, तो 1 निबल में कितने बिट होते हैं, 4 बिट होते हैं। तो 4 बिट्स मिलकर 1 निबल बनाते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। और 8 बिट्स मिलकर के कितने निबल बनाते हैं, 2 निबल बनाते हैं। क्योंकि 1 निबल 4 बिट्स का होता है तो 8 बाइट्स में कितने निबल हो गए, 2 हो गए। 1 केबी में कितने बिट्स होते हैं, तो 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी बाइनरी सिस्टम पर ही काम करती है। 1024 केबी बराबर क्या होता है, तो 1024 केबी बराबर 1 एमबी के बराबर होते हैं। ये याद रखिएगा। 1024 एमबी कितने के बराबर होता है, 1 जीबी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 जीबी। 1024 जीबी किसके बराबर होता है, 1 टीबी के। टेराबाइट किसके बराबर होता है, 1 टीबी बराबर 1024 जीबी। और 1024 टीबी किसके बराबर हो जाएगा, पीबी। किसके बराबर हो जाएगी, पीबी, जिसको पेटाबाइट बोलते हैं। और 1024 पीबी ये किसके बराबर हो जाएगी, 1024 पीबी है जो 1 हेक्साबाइट के बराबर होती है।
एक बाइट में कितने निबल होते हैं, मैंने आपको बताया था एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो कितने निबल हो गए, 2 निबल हो गए, क्योंकि 4 बिट्स में कितना निबल होता है, 1 निबल होता है, तो 8 बिट्स में कितने निबल हो गए, 2 निबल हो गए, क्योंकि एक बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। बिट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बाइनरी डाटा में हम बिट्स का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सी मेमोरी, बाइट मेमोरी यूनिट है, निबल भी आपने देख लिया मेमोरी यूनिट होती है, केबी भी मेमोरी यूनिट है, जबकि हर्ट्ज है ये क्या नहीं है, ये मेमोरी यूनिट नहीं है, ये फ्रिक्वेंसी के लिए यूज में ली जाती है। अमेरिका ASCII कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो इसकी ASCII जो है कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी की जरूरत पड़ती है, तो वो मेमोरी की जरूरत पड़ती है 8 बिट, क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट के बराबर होता है, और 1 बाइट बराबर ही क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है, क्या होता है, तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कैरेक्टर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है इसकी फुल फॉर्म। तो एक बार याद रख लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है, तो ये भी याद रख लीजिए, नहीं मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो ये अमेरिकन कैरेक्टर्स में ASCII कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, तो वो कितनी चाहिए, 8 बिट चाहिए, कितनी चाहिए, 8 बिट चाहिए, क्योंकि 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है, क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो ये याद रखिएगा 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो क्योंकि अगर आप मान लीजिए मैं मेरा नाम लिखता हूं अशोक, तो अशोक के अंदर कितने अक्षर हो गए, अशोक के अंदर जो अक्षर हो गए वो कितने हो गए, अशोक के अक्षर ASHO के कितने हो गए, 5 अक्षर हो गए। तो इसके लिए कितना बाइट डाटा चाहिए, 5 बाइट चाहिए। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 5 बाइट कितना हो गया, 8 × 5 कितना हो गया, 40। तो मेरे को 40 बिट्स चाहिए, कितने बिट्स चाहिए मेरे को, मेरा नाम लिखने के लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी, 40 बिट्स मेमोरी की आवश्यकता होगी। और ये जो ASCII है इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए, ये पूछी जाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसको स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है, 8 बिट की आवश्यकता हो, क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, और 1 बाइट बराबर 1 कैरेक्टर्स के होता है। मेमोरी यूनिट का सभी क्रम क्या है, सबसे छोटी बिट होती है, उसके बाद बाइट होती है, KB होती है, MB होती है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन A। 1 GB में कितने MB होते हैं, मैंने आपको बताया था 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डाटा किस फॉर्म में स्टोर करती है, तो कंप्यूटर मेमोरी जो डाटा है वो किस में स्टोर करती है, बाइनरी में। किसमें, बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है। वर्ड लेंथ किसको दर्शाती है, ये CPU की क्या दर्शाती है, बिट्स कैपेसिटी दर्शाती है। क्या दर्शाती है, एक साथ में कितने बिट्स का यूज करेगा वही क्या कहलाती है, वर्ड लेंथ कहलाती है। तो CPU एक बार में कितना बिट्स प्रोसेस करता है वही क्या होता है, वर्ड लेंथ कहलाती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।